नमस्कार साथियों। मोदी सरकार और उनके कुछ उद्योगपतियों से जो रिश्ते हैं वो जग जाहिर हैं। वो अब ब्रेकिंग न्यूज़ बन ही नहीं सकते क्योंकि सबको मालूम है, पूरा विश्व को मालूम है कि कैसे वो अपने रिश्ते निभाते हैं, कैसे नियम कानून तोड़े जाते हैं, मोड़े जाते हैं, नज़रअंदाज किए जाते हैं ताकि उनके साथियों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए, पूरा लाभ मिले। आम करदाता जो अपनी मेहनत की कमाई बैंकों में रखता है वो जाए भाड़ में, मोदी सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं। आज जो विषय है वो मोदी जी के बहुत करीबी दोस्त और अब सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी समर्थित सांसद सुभाष चंद्र गोयल जी के विषय में। यस बैंक लिमिटेड एक निजी बैंक था, 2020 तक बहुत ज्यादा घाटे में चला गया था और उसको एसबीआई के तहत लाया गया और भी बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी थे, लेकिन एसबीआई ने 11,760 करोड़ उसमें डाले और एसबीआई में हम सबका, आप सबका पैसा, आम का जो डिपॉजिटर है, खाताधारी है, उसका पैसा लगा हुआ होता है। तो 11,760 करोड़ एसबीआई ने यस बैंक में डाले, उसको जीवित रखने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए। अब यस बैंक जो है वो एक एसोसिएट बैंक एसबीआई का माना जाता है, कहलाया जाता है। उसकी कैटेगराइजेशन जो है वो है एसोसिएट बैंक ऑफ एसबीआई। अब वो निजी बैंक नहीं माना जाएगा, अब वो एसबीआई का एसोसिएट बैंक है। यह बात पहले ही स्पष्ट हो जाए तो फिर आगे बात करना आपको समझना आसान होगा, मुझे बोलना आसान होगा। अब उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं यस बैंक के, उसमें एसबीआई के प्रतिनिधि हैं, आरबीआई के प्रतिनिधि हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रतिनिधि भी उसके बोर्ड पर हैं। जब मॉरेटोरियम लगा यस बैंक पर तो उसमें यह लिखा गया, दर्शाया गया कि यस बैंक की जो स्थिति बनी है, जो घाटे की स्थिति में यस बैंक आया है, उसका प्रमुख कारण एसएल ग्रुप, सुभाष चंद्र गोयल जी का एसएल ग्रुप है। उसने लोन्स लिए और लोन्स भी 6,789 करोड़ के आउटस्टैंडिंग इस ग्रुप ने लिए। जो नया यस बैंक का बोर्ड बना जिसमें एसबीआई, आरबीआई और बाकी लोग थे, उसने फॉरेंसिक जांच की, खातों की ऑडिटिंग की, फॉरेंसिक ऑडिटिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। 22 जो बोरोइंग एंटिटी थी, 22 जो कर्जे लिए थे एसएल ग्रुप ने, उसमें से 12 की जांच हुई और उन 12 में से 8 फ्रॉड अकाउंट्स पाए गए। 3,197 करोड़ के फ्रॉड अकाउंट्स थे। 12 में से 22 अकाउंट्स में से 12 की फॉरेंसिक जांच हुई और उस 12 में से 8 फ्रॉड पाए गए। बाकी और बैंकों ने भी जो लोन्स एसएल ग्रुप को दिए हैं उनको फ्रॉड घोषित किया, फ्रॉड अकाउंट की श्रेणी में डाला। जब कोई कर्जा लेता है, कोई कंपनी बैंक से कर्जा लेती है तो कुछ सिक्योरिटी, कुछ कोलेट्रल, कुछ रखना पड़ता है कोलेट्रल। एसएल ग्रुप ने डिश टीवी, जो उनकी एक कंपनी है, बीएससी और एनएससी में है यह कंपनी, उसके शेयर्स सिक्योरिटी के तौर पर रखे यस बैंक के साथ। अब जब ये पैसा नहीं लौटा पाए तो यस बैंक ने जून 2020 को प्रक्रिया शुरू की कि जो शेयर्स हैं वो ले लिए जाएं, और अगस्त 2021 तक ये प्रक्रिया खत्म हुई और अब यस बैंक के पास डिश टीवी के
25.63% शेयर्स हैं, 25.63% शेयर्स डिश टीवी के अब यस बैंक के पास हैं। कर्जा लिया था, नहीं चुका पाए, जो सिक्योरिटी थी वो जब्त कर ली, वो शेयर्स थे सिक्योरिटी, वो जब्त कर ली। जो प्रमोटर था डिश टीवी का, जो कंपनी, उसका शेयर्स अब 5.93% बचे। तो बहुत बड़ा शेयर होल्डर डिश टीवी का अब यस बैंक बन गया 25.63%। 4 सितंबर 2021 को यस बैंक ने डिश टीवी के बोर्ड को एक पत्र लिखा। उनको कहा कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाइए ताकि नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जा सकें, पुराने हटाए जा सकें। एक नियम होता है कि किसी भी कंपनी का 10% किसी शेयर होल्डर के पास हो तो वो इस तरह की मीटिंग की मांग कर सकता है। इनके पास 25.63% है, तो नियम के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है। एसबीआई का बैंक है, अब उन्होंने मांग की, चिट्ठी लिखी डिश टीवी को कि भैया बुलाइए ये मीटिंग ताकि शेयर होल्डर्स बदले जा सके, डायरेक्टर्स बदले जा सके, माफ कीजिएगा। डिश टीवी के बोर्ड ने इनकार कर दिया और फिर यस बैंक, एसबीआई वाला यस बैंक एनसीएलटी के पास गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास गया कि साहब आप हस्तक्षेप करिए, हमें राहत दिलवाइए, यह हमारा हक है, हम 25.63% शेयर होल्डर्स हैं, हम चाहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदला जाए, पुराने डायरेक्टर्स हटें और नए आए, प्रोफेशनल डायरेक्टर्स बने। अब इस दौरान डिश टीवी ने इनको तो इनकार कर दिया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी, और खुद एक एजीएम बुलाई जो कि नियम के हिसाब से हर साल बुलानी पड़ती है। उस एजीएम में उन्होंने यह तो मुद्दा रखा ही नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदलेंगे, जाहिर सी बात है वो अपने आप को क्यों बदलेंगे। इस दौरान सुभाष चंद्र जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित सांसद हैं और आरएसएस से बड़े घनिष्ठ संबंध हैं, उसके फंडर हैं, एकल विद्यालय के चेयरमैन रहे हुए हैं, तो हम सब जानते हैं उनके क्या रिश्ते हैं संघ के साथ। उन्होंने क्या किया साहब, ये बड़ा, जिसको मैं कहता हूं जिंदगी में कभी सुना नहीं होगा आपने, मैंने तो नहीं सुना था। क्राइम ब्रांच गौतम बुद्ध नगर के एक इंस्पेक्टर के सामने एक एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर का नंबर है 0821। मैं उसकी कॉपी संलग्न कर रहा हूं। ये पहली बार हुआ होगा, ये एफआईआर है। इस एफआईआर में सुभाष चंद्र गोयल जी ने जो शिकायत की वो ये थी कि यस बैंक ने जबरदस्ती मुझे लोन दिया। बताइए, कभी सुना आपने? अगर ऐसी स्कीम मोदी जी ला रहे हैं, प्रणव जी अभी हम बोल रहे थे कि अगर ऐसी स्कीम नए साल में मोदी जी ला रहे हैं कि मैं जबरदस्ती, सिद्धार्थ आपको भी लोन दूंगा, आपको भी दूंगा, सबको यहां जो बैठे हुए हैं हम सबको लोन मिलेगा जबरदस्ती, आपको चाहिए या नहीं चाहिए लीजिए हमसे। ये एफआईआर है। किसी से आप कर्जा लेते हो, वो सिक्योरिटी के लिए आपके पास शेयर्स रखता है, फिर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग ले आते हो, एक सिविल मैटर में क्रिमिनल प्रोसीडिंग ले आते हो ताकि वो जो उसका हक है वो शेयर्स वो अपने पास वो नहीं रख सके। ये पहली बार हुआ इस देश में और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें रद्द की, इस पर स्टे लाया, वहां से स्टे आया एफआईआर पर कि भाई ये मिसयूज है सीआरपीसी का एक सिविल केस में। विशेषज्ञों ने इस पर लिखा है, काफी कुछ बोला है कि ये कभी हुआ ही नहीं, अनप्रेसिडेंटेड है, कभी नहीं हुआ ये। खैर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया, इस एफआईआर को। अब स्थिति क्या है कि एसएल वर्ल्ड डिश टीवी से जो लाभ हो रहा है वो ले रहा है। यस बैंक, एसबीआई का यस बैंक इंतजार कर रहा है। 25.63% शेयर्स होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहा। वो पत्र लिखता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को पत्र लिखता है, सेबी को पत्र लिखता है, सरकार की अन्य संस्थानों को पत्र लिखता है, कुछ नहीं होता। पत्रों की यह कॉपी जो यस बैंक ने लिखा है एमओसी को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, ये मैं आपके साथ सामने पेश कर रहा हूं, प्रेस रिलीज के साथ आपको संलग्न कर रहा हूं। ये भी
ऑडिटर्स ने इस पर आपत्ति भी उठाई कि साहब आप गैर कानूनी तरीके से डिश टीवी से पैसे ले रहे हो, 1200 करोड़ आपने एक कंटेंट प्लेटफॉर्म है वॉचो उसमें डाल दिया है, ये कैसे कर रहे हो आप? यस बैंक ने भी इस बारे में शिकायत लिखी रेगुलेटर्स को कि आप हस्तक्षेप करिए, ये तो बिल्कुल अनर्थ हो रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दुल्हन वही जो पिया मन भावे। बीजेपी समर्थित सांसद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बहुत पुराने फंडर, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अकाउंट्स मांगेंगे तो आपको दिखेगा, कभी अकाउंट्स मिलेंगे नहीं आपको, वो अलग बात है, लेकिन उसमें दिखेगा कौन कितना फंडिंग करता है। स्टॉक मार्केट पे भी इस बात का प्रभाव पड़ा, इन तमाम शिकायतों का, ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स का, ऑडिटर्स की ऑब्जेक्शंस का, इन सब का प्रभाव पड़ा, और आम जो शेयर्स खरीद फरोख्त करते हैं 20,000 करोड़ मार्केट वैल्यू गिरी इन शेयर्स की, वो भी नुकसान आम आदमी को ही हुआ। इस बैंक को, इसके खाताधारियों को बचाने के लिए एसबीआई आगे आया। अब ये एसबीआई का एसोसिएट बैंक है, सेबी को बार बार पत्र लिखे जा रहे हैं, ये जो ड्यूज हैं ये निकलवाए जाएं, क्योंकि ये आम लोगों के पैसे हैं और छोटा पैसा नहीं है, हजारों करोड़ का पैसा है। एमओसी को लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को लिखा गया बैंक ने, सेबी को लिखा कि भाई ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिश टीवी के हटाएं, नए लोगों को लाएं, पैसा रिकवर करें और कंपनी में एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठाएं ताकि कंपनी का जो प्रबंधन है वो सुचारू रूप से चल सके, पारदर्शी रूप से चल सके। किसी के कान पर कोई जूं नहीं रहेगी। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कि एसबीआई का बैंक, यस बैंक, आम खाताधारियों का पैसा रिकवर करने के लिए आपसे सहयोग मांग रहा है, आप सहयोग क्यों नहीं दे रहे? क्या इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित सांसद हैं? क्या इसलिए वो आरएसएस को फंडिंग देते हैं? क्या कारण है? क्या मजबूरियां हैं आपकी? क्या रिश्ते हैं आपके सुभाष चंद्र गोयल से? क्यों आपके हाथ बंधे हुए हैं? क्यों मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने यह मुद्दा बार बार उनको बताए जाने के बाद भी नहीं लिया गंभीरता से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की? क्यों? हम समझते हैं, ये बात हम सब जो इस कमरे में बैठे हैं और जो आपके माध्यम से देश के लोग सुन रहे हैं वो सब समझते हैं कि हाँ, एजेंसियां आजकल उत्तर प्रदेश के चुनाव में व्यस्त हैं, ईडी सब व्यस्त हैं, अपने अपने काम पे लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने उनको। जब वो फ्री हो जाएं चुनाव से, तारीख बता दें कब वो फ्री होंगे उस चुनाव से, तो क्या इस सब पर एक्शन होगा ईडी का या एसएफआईओ का या इनकम टैक्स का या सीबीआई का? फरवरी मार्च में तो फ्री हो जाएंगी ना ये एजेंसियां उत्तर प्रदेश से, तब करवा दीजिए। तारीख तो बताइए कब आप राहत देंगे आम खाताधारी को। क्यों नहीं आप और हम इस तरह का फ्रॉड करेंगे? हमारे पासपोर्ट जब्त होंगे। क्या जो फ्रॉड इन लोगों ने किया है इनमें से किसी का भी पासपोर्ट जब्त हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? अलग नियम क्यों इन लोगों के लिए? उत्तर प्रदेश पुलिस, कैसे ये संभव कैसे हुआ कि बिजनेसमैन के कहने से आप एक बैंक के शेयर्स पर रोक लगा देते हो कि साहब ये शेयर्स आपने जबरदस्ती ले लिए हैं? ये पुलिस का काम है, बिना सोचे समझे, आंख बंद करके, क्योंकि वो बीजेपी का समर्थित सांसद है, क्योंकि वो आरएसएस को पैसे देता है, जो भी कारण रहे हों, आप तो एक प्रोफेशनल फोर्स हो, पुलिस हो भाई, किसी दल के नहीं हो, किसी बिजनेसमैन के नहीं हो, कोई प्राइवेट मिलिशिया नहीं हो, किसी की निजी आर्मी नहीं हो, आप पुलिस हो। आपकी तनख्वाहें हमारे, हम सबके पैसे जेब से जाती हैं, आप कैसे कर सकते हो ये? क्यों नहीं इस पुलिस की रोल पर, भूमिका पर कोई इंक्वायरी हुई अभी तक? सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर को गलत ठहराया, इस पर स्टे लाया, विशेषज्ञों ने इसको बिल्कुल गलत करार कर दिया, कोई इंक्वायरी नहीं। गौतम बुद्ध नगर की क्राइम ब्रांच की भूमिका क्या रही है इसमें? एडमिनिस्ट्रेटर बैठाने में आपको क्या आपत्ति है? बार बार मांग हो रही है। एक बहुत बड़े शेयर होल्डर, यस बैंक नाम का जो शेयर होल्डर है, एसबीआई है एक तरह से शेयर होल्डर,
डिश टीवी में, वो मांग कर रहा है। और आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बैठाना चाहते, जैसे आपने सत्यम में बैठा, IL&FS में बैठा, उदाहरण है, सबके सामने है उदाहरण, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जो पहली बार हो रहा है वो ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, ये पहली बार हो रहा है। और कारण हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी दोहराना पड़ता है बार बार कि ये बीजेपी समर्थित सांसद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पैसे देते हैं, एकल महाविद्यालय के भूतपूर्व चेयरमैन हैं। स्पष्ट कारण है। तो ये खास मेहरबानी इन पर क्यों सरकार बरसा रही है? हमारी मांग है कि इन तमाम एजेंसीज को एक आध दिन की मोहलत दिलवा दीजिए उत्तर प्रदेश से, ताकि इस काम पर भी वो ध्यान दे सकें। ये हमारी मांग है।